प्रेशर है। मिड कैप इंडेक्स 230 पॉइंट नीचे है। गावा सर, गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल रहेगा IRCTC 780 पर ट्रेड कर रहा है, 775 का स्टॉप लगा है, सिर्फ ₹5 का, टारगेट 800 के करीब। IRCTC IRCTC 782 पे आपका बाय कॉल है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, बिकवाली करने का ही ट्रेड लेना है। इंडसइंड बैंक पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। अब ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो इंडसइंड बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। मैं इसके बस एक बार प्राइस निकाल लेता हूँ। इसका फ्यूचर जो चल रहा है वो 969 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इंडसइंड बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, 986 के स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, और नीचे की तरफ 935 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। इंडसइंड बैंक सेल में जो डेरिवेटिव्स के लूजर्स हैं सुबह, उसमें इसी स्पेस का अगर आप देखें प्रेजेंस है। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो वीरू जी, यहाँ पे HDFC AMC में बिकवाली करने की सलाह होगी। करीबन 3940 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 3985, 3985 स्पॉट के ऊपर। यहाँ से टारगेट होगा 3825 से लेके 3800, 3800। के HDFC AMC में बिकवाली, इंडसइंड बैंक में बिकवाली, लेकिन IRCTC एक बाय आइडिया है। इस पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है दरअसल, इसीलिए स्टॉक वापस हरकत में आता हुआ। खैर, शिल्पा जी, क्या रडार पे आया? बाय साइड का ट्रेड रहेगा OFSS में। OFSS मुझे लगता है कि आपको बहुत ही जल्द 12,000 के मूव के लिए वापस एक ट्राई देगा। तो यहाँ पे 11,600 फ्यूचर्स में आप फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 11,600 का रहेगा। टारगेट रहेगा पहला 12,000 का, इसके ऊपर जाता तो 12,200 तक के भी एकदम जल्द इमीडिएट लेवल्स तैयार है। ओरेकल फाइनेंशियल्स के रडार पे OFSS शिल्पा जी को पसंद आ रहा है। सतपुते साहब, क्या पकड़ में आ रहा है? अरे आशीष जी, मुझे लगता है थोड़ा फोकस आईटी पे रखेंगे। एज ए ट्रेडर आज आईटी में यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा लग रहा है। उसमें से देखिए, इन्फोसिस से मेरा टॉपिक होगा। 1950 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 1957 करंट मार्केट प्राइस है। सो अकॉर्डिंग टू 1950 हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 1935 का। एंड अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा आशीष जी, वो मुझे लगता है कि कम से कम आएगा 2000 के आसपास। सो आप 2000 का टारगेट लेके इन्फोसिस 1950 के ऊपर बाय करें। अच्छा, अभी भारती जी के पास जाएंगे, उसके बाद डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा। इस वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट दोनों 23,500 की पुट रखिएगा कुछ देर में, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। 23,500 की वीकली और मंथली दोनों। आशीष भारती जी, आपका ट्रेड क्या है? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, HCL टेक में खरीदारी की सलाह रहेगी। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है लार्ज कैप आईटी में, और जिस हिसाब से अपने ऑल टाइम हाई के क्लस्टर के काफी पास में ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है नंबर से पहले अच्छी पोजीशनिंग हो रखी है और एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 1930 का स्टॉप लॉस लगाना है, 2000 का पहला टारगेट एंड 2040 2040 के दूसरे टारगेट के लिए HCL में खरीदारी की सलाह है। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज में बाय किया है। पार्थिव, आपने ये रिएक्शन देखा TCS के नंबर्स के बाद? वो जो कुछ देर पहले अनुज बात छेड़ के गए और कह के गए कि इन नंबर्स के साथ पॉसिबली ये लग रहा है कि लीडरशिप IT अपने पास रखे। आप इस बात को लेकर सहमत हैं, और हैं तो आपका प्रेफर्ड क्या रहेगा इस वक्त IT में कोई स्क्रिप्ट? यस, डेफिनेटली। जिस तरह का TCS में हमने टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर काफी वृद्धि हुई है। हमें लग रहा है कि TCS के जो लार्ज कैप पीयर्स है, स्पेशली इन्फोसिस, यहाँ पे मैनेजमेंट भी पहले से काफी अपबीट था। हमें लग रहा है कि इधर भी आई थिंक हम देखेंगे कि और TC भी काफी शानदार रहेंगे, विच गिव्स वेरी गुड विजिबिलिटी फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आई थिंक TCS पे इतना बड़ा रनअप नहीं आया है एज जितना आज हमने TCS में देखा है। तो मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस पे आई थिंक डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए इन्वेस्टर्स। ओके,